एक व्लॉग का सीन शूट करने के लिए मैं नीचे आया था, और जब मैं वापस घर गया तब मैंने देखा इस माइक का जो एक अडेप्टर है वो नीचे ही रह गया। अगर वो अडेप्टर वहां से कहीं चला जाता तो ये माइक डायरेक्टली यूजलेस हो जाता और मुझे फिर से एक नया माइक खरीदना पड़ता, अराउंड लाइक 4-5 thousand और समथिंग मोर देन दैट। बट थैंकफुली ये कहीं गया नहीं था भाई, वही था ये। Yeah. Lasso. Ah. हाँ, that's it. मेरे दिमाग में पता अभी सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि लास्ट टाइम अराउंड सेम वेट के साथ 3 सेट्स में 12, 10 और 9 ऐसा कुछ तो रेंज मेरा था। मेरे दिमाग में अभी सिर्फ एक चीज़ चल रही है, अनलेस एंड अनटिल 12, 12, 12 ये चीज़ हमें नहीं मिल जाती, हम इस वेट को नहीं बढ़ाने वाले। चाहे हमें कोई कुछ भी बोले कि ये बिगिनर का सेट है या फिर ऐसे वेट्स तो कोई भी कभी भी मार सकता है, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, वेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है स्टिमुलेशन। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग या मसल ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले शॉट में। सेकेंड सेट, पहले सेट में 12 थे, नाउ विल सी कि अभी कितना जाएगा। पिछली बार इस सेट में 10 के अराउंड मेरे रेपिटेशन थे, नाउ विल सी। हम ट्राई करेंगे 11 लेने का, बट कुछ बोल नहीं सकते। सेट हाँ, इट वाज हार्ड बट गुड। 12, 9, 9 ये 3 वर्किंग सेट्स थे मेरे इसमें, जिसमें अभी नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा 12, 10, 9 या फिर 12, 10, 10। और जब 12, 12, 12 जाएगा तब हम इस वेट को और बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने मसल स्टिमुलस के बारे में बात करी, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग या फिर मसल ग्रोथ के बारे में लिटिल बिट आइडिया, इन द एंड हमें ये टारगेट करना है कि स्टिमुलस कैसे हम अचीव करें। दैट मीन्स ये कि मैटर नहीं करता कि आप अभी कितना वेट आप मार रहे हो, मेनली मैटर ये करता है कि आपका मसल उस वेट में फेलियर तक हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मसल हाइपरट्रॉफी 8 to 12 में भी अचीव होती है और 20 से 25 में भी अचीव होती है। सो 8 से लेके या फिर 6 से लेके 25 तक आप जो भी रेपरेज लोगे उसमें आपकी मसल हाइपरट्रॉफी अचीव होगी। सो मेन मेरा ये टारगेट होता है हमेशा कि जितना वेट मैं सही से लिफ्ट कर पाऊँ और 8 से 12 ये रेप रेंज में मैं फेल हो पाऊँ, दैट्स इट। वो मेरा वेट रहेगा उस रेप रेंज तक, अनलेस एंड अनटिल मैं 12, 12, 12 इसमें फेल ना कर जाऊँ। ये बड़ा ही सिंपल सा एक लॉजिक है जो आपका वेट लिफ्टिंग में, आप बॉडी बिल्डिंग में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और आप ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसका भी लॉजिक सेम जैसे बेंच प्रेस का लॉजिक था, अनलेस एंड अनटिल 12, 12, 12 नहीं जाएंगे हम वेट्स को नहीं बढ़ाने वाले, वो भी करेक्ट फॉर्म के साथ।
छोड़ रहा हूँ। Easy up. हाँ, ये है फेलियर। मैंने मेरी जर्नी में अभी तक के 6-7 सालों में ऑलमोस्ट काफ़ी स्प्लिट्स ट्राई करी है। ब्रो स्प्लिट, 4 डे स्प्लिट, डबल बॉडी पार्ट, एवरीथिंग। बट पर्सनली मुझे जब से मैंने ये पुश पुल लेग चालू करा है विथ नो ओवर ट्रेनिंग और करेक्ट नंबर ऑफ सेट्स, मुझे अपनी मसल ग्रोथ में बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखी है। क्योंकि हर स्प्लिट के एक अपने फायदे भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे ब्रो स्प्लिट है, उसमें आप एक मसल एक बार ट्रेन करते हो, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप नेचुरल हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि रिकवरी ना हो। बट जब आप प्रॉपर नंबर ऑफ सेट्स अंडर करेक्ट गाइडेंस रखते हो पुश पुल लेग में, तो दैट विल गिव यू ट्रिमेंडस ग्रोथ और स्टिमुलस एंड रिकवरी बहुत। पुश पुल लेग के बारे में, जैसे मेरा अभी आज पुश डे चल रहा है, बट इसमें कौन से सेट कितने कितने लेता हूँ, क्या क्या करता हूँ, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। बट आज के लिए दिस इज माई पुश सेशन, जिसमें मैंने एक बेंच प्रेस लिया है ऑन 20 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री इंक्लाइन, एक शोल्डर प्रेस लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू पेक्टिक फ्लाई, जिसमें हम पेक्स एंड इंटरनल जो अपनी मिड चेस्ट है उसके फाइबर्स को ब्रेक करेंगे। लेट्स डू इट। पेक्टिक फ्लाई में पता है लोगों की सबसे ज्यादा कंप्लेंट ये होती है कि उनके शोल्डर में पेन होने लगता है जब भी वो पेक्टिक फ्लाइज को परफॉर्म करते हैं। इसमें ना एक बड़ा सिंपल सा हैक है। ये जो सीट है इसको नीचे रखो और खुद को ऐसे अलाइन करो ऊपर कि आप शोल्डर के लेंथ में आ पाओ। और जब आप लेते हो तो इस ग्रिप के साथ लो। इट विल गिव नॉट गिव यू दैट शोल्डर पेन। लेट्स डू इट। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में मैं हमेशा देखता हूँ कि गैप इन बिटवीन सेट इससे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड और तुरंत आप दूसरा सेट लो। इससे मेनली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप इतना कम गैप लेके अगर मारोगे तो आपका दूसरा सेट खराब हो जाएगा, तीसरा भी खराब हो जाएगा। मेरा सिंपल लॉजिक ये है, अनलेस एंड अनटिल आपकी सांस वापस से नहीं आ जाती, सेट पे मत बैठो। 3 मिनट्स, 5 मिनट्स ओके। मैं पहले वही करता था, 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, और पूरे सेट खराब होते थे। तो 3 वर्किंग सेट मैं इतने सेट्स की वजह से, कम गैप की वजह से प्रॉपर वर्किंग सेट एक ले पाता था मैक्सिमम, क्योंकि दूसरे दो तो वैसे भी खराब हो जाते थे। तो मेरा ये लॉजिक है, और जब से मैंने अप्लाई किया है आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे अपने मसल ग्रोथ में दिखी है। एंड दिस इज द साइंस बिहाइंड द स्टिमुलस। उसके बाद ही आपका स्टिमुलस बहुत अच्छे से क्रिएट होता है एंड दिन भर आप वो पंप फील करते हो। पुश में हो या पुल में हो, एक इतनी थिन लाइन होती है कि जिसमें आप ओवर ट्रेन हो सकते हो और उसी थिन लाइन के पीछे आप अंडर ट्रेन भी हो सकते हो। तो ये जानना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप कितने नंबर ऑफ सेट्स पर मसल ग्रुप ले रहे हो, जिससे आपको स्टिमुलस करेक्टली अचीव हो रहा है एंड रिकवरी भी पॉइंट आउट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट के लिए हमने बेंच प्रेस के 3 सेट्स लिए, राइट, पेक्टिक फ्लाइज के 3 सेट लिए, तो हमारा 6 सेट का टारगेट वहां कंप्लीट होता है एंड वो 2 times a week। दैट मीन्स 12 टोटल सेट्स फॉर चेस्ट। उसके बाद अगर आप 2 सेट्स ऑफ चेस्ट प्रेस लोगे, दैट मीन्स 8,
टू 16, तो 16 भी एक अच्छा स्वीट स्पॉट है फॉर चेस्ट, क्योंकि चेस्ट भी एक बड़ा मसल ग्रुप होता है. सो इस वे में आपको एनालाइज करना होगा जब भी आप पुश पुल लेग ले रहे हो या फिर ऐसी कोई भी स्प्लिट ले रहे हो जिसमें आपका मसल वीक में 2 बार ट्रेन हो रहा है. ये जानना जरूरी है. लेट्स डू इट. चेस्ट प्रेस. मुझे ऐसा लगता है कि ये मशीन हर जिम में होनी चाहिए. मुझे इस मशीन से एक थोड़ा ज़्यादा प्यार है, क्योंकि विदाउट एनी स्पेसिफिक इंजरीज और ये आपके कंप्लीट चेस्ट मसल को टारगेट करता है. दैट्स वाई ये मशीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. टिल फेलियर. हाँ, इट वॉज हार्ड. अगर हम ट्राइसेप्स की बात करें तो ट्राइसेप्स हो या बाइसेप्स हो, ये बहुत छोटे मसल ग्रुप्स हैं. जैसे जैसे आप पुश करोगे उसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइसेप्स को ऑलरेडी फटीग कर चुके होते हो, क्योंकि बेंच प्रेस हो, चेस्ट प्रेस हो, शोल्डर प्रेस हो, उसमें ट्राइसेप्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. तो इसलिए वही एक स्वीट स्पॉट वाली लाइन वहां पे फिर आ जाती है. हालांकि साइंस की काफी स्टडीज ऐसे बताती है हमें कि ट्राइसेप्स में जितना ज्यादा आप चीजें लेते हो उतना ही ज्यादा वो अपने आप को ग्रो करता है. लेकिन अगर आपको फटीग से दूर रहना है तो जब भी आप पुश पुल लेग लो तो ट्राइसेप्स के 6 सेट्स, मतलब 12 से वीकली, दैट्स इट. उसके अलावा उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे एक्सटेंशन, ये एक ट्राइसेप्स का फंक्शन है, और पुश डाउन, ये दो ट्राइसेप के मेन फंक्शंस है. उस दो फंक्शंस में ट्रेन करो ट्राइसेप्स डाउन. कम ऑन. नाइस. यस बेबी. जिम में हो, सोसाइटी में हो, काफी लोगों का ना एक सवाल हमेशा होता है, यार मैं कर रहा हूँ बट पता नहीं मसल ग्रोथ दिखती नहीं है. उसका एक आंसर है, सिर्फ एक. आपके पूरे एक्सरसाइजेस में एक सेट भी ऐसा नहीं दिखता जैसे एक्सटेंशन में लास्ट में मेरे हाल हुए थे. जब आप हर आपके सेट को फेलियर तक ट्रेन करोगे या फिर नियर फेलियर, मतलब रिजर्व में सिर्फ एक रेपिटेशन जा सकता है, 2 रेपिटेशन जा सकता है, तब आपको रियल मसल ग्रोथ दिखेगी. आगे से हमेशा ट्राई करना कि फेलियर या नियर फेलियर तक ट्रेन करो. जब आप ऐसे ट्रेन करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप में हालत नहीं बचेगी 4-4 सेट लेने की. आप 3 में फेल करोगे और 3 में ही जो स्टिमुलस आप गेन करोगे दैट विल बी अनमैच, जो आप पहले 4-5 सेट लेके भी नहीं गेन कर पा रहे थे. थिंक ऑन इट. Yep.
बहुत लोगों का एक सवाल एक्स्ट्रा में हमेशा आता है कि यार मोटिवेशन फील नहीं हो पाती, वो जस्ट अंदर से आ नहीं पाती कि मुझे जिम जाना है, मुझे कुछ करना है, या फिर मुझे कंसिस्टेंटली जिम जाना है, या जो भी है। मेरा मैं हमेशा उन लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ जो मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। कंसिस्टेंटली मुझे महीना भर जिम जाना है, कंसिस्टेंटली मुझे हफ्ते भर जिम जाना है, ये दिमाग में मत लाओ। दिमाग में सिर्फ एक चीज़ लाओ कि मुझे आज जिम जाना है, मुझे आज अच्छा डाइट खाना है, मुझे आज स्टिमुलेशन, आज रिकवरी करनी है। दैट्स इट। और ये आज आपका डेली आएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। बेटर है आज पे फोकस करो, आज जिम आओ। दैट्स इट। ये इतना सिंपल है। आओ, बस आओ। आपका मन नहीं है, 10 की जगह पे 8 सेट्स कर लो, 6 की जगह पे 4 सेट्स कर लो, लेकिन आओ। जब आप आओगे, जब आप 2-3 सेट्स लोगे, अपने आप एड्रेनलिन हिट कर जाएगा एंड आप फिर कंप्लीट वर्कआउट करने बिना घर नहीं जाओगे। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आज जिम आओ।